हेलो एवरीवन, जय हनुमान। जेईई मेन 2026 को लेकर के जिस तरह की कंट्रोवर्सी लगातार एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर बनी हुई है, इस बीच एक नई चीज आइडेंटिफाई हुई है। वो नई चीज है कि जेईई मेन ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डीजी लॉकर और पासपोर्ट, जो कि एज ए आइडेंटिटी प्रूफ इस साल आपसे मांगा गया है, उसको फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने के बाद डेमो फॉर्म में दी है। जेईई मेन ने जो डेमो 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया है, उसमें जो अपलोड करने वाले सेकंड स्टेप में डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आप सभी का सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, 10th की मार्कशीट है। ये सब चीजें पिछले साल तक थी, लेकिन इस बार आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, डीजी लॉकर और जिनके पास ये नहीं है वो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट से स्कैन करके आइडेंटिटी प्रूफ की तरह फॉर्म को भर सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जेईई मेन की हिस्ट्री में कि आइडेंटिटी प्रूफ अलग से मांगा जा रहा है। अब इसके क्या मायने हैं, फटाफट बात करते हैं। आप सबको याद भी होगा 29 सितंबर को जेईई मेन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया, जिसको लेकर के हिंदुस्तान के अंदर तहलका सा मच गया। देश के लाखों बच्चे परेशान हो गए, क्योंकि जेईई मेन ने बोला कि आधार कार्ड पर सभी बच्चे अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ साथ डेट ऑफ बर्थ, और बोला कि उन्होंने लेटेस्ट फोटोग्राफ, एड्रेस भी लेटेस्ट होना चाहिए। बच्चे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से मिला लें, जो अभी तक नॉर्मल बात थी, हो गया। लेकिन उन्होंने बोला कि फोटोग्राफ भी लेटेस्ट हो, एड्रेस भी लेटेस्ट हो, इवन दो एड्रेस के साथ फादर नेम लिखा जाता है वो भी उन्होंने बोला कि होना ही चाहिए। अब एड्रेस पर, आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट करने की बात क्यों की गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा। नीट 2025 के अंदर, जेईई मेन 2023 के अंदर ऐसा हुआ है कि बच्चों ने जब एड्रेस के हिसाब से, प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के हिसाब से अपने फॉर्म को भरा, और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही उनको एग्जामिनेशन की सिटी चूज करने का मौका दिया गया। तो 2025 नीट के अंदर और जेईई मेन 2023 के अंदर उनको एड्रेस प्रूफ डिपॉजिट करने पड़े, एड्रेस प्रूफ स्कैन करके डॉक्यूमेंट बेसिस पर अपलोड करने पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या जेईई मेन का डेमो फॉर्म ये दिखा रहा है कि एज ए आइडेंटिटी प्रूफ ये मांगा जा रहा है? और जिस तरह की हवाएं चल रही हैं, न्यूज चल रही है, उससे भी ये बात जाहिर हो रही है कि आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा जाएगा उसी में स्टूडेंट को एग्जामिनेशन शहर या एग्जामिनेशन सिटी दी जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस साल भी एड्रेस प्रूफ फॉर्म भरते समय मांगा जाए? इसके लिए हमने एनटीए बहुत बात करने की आज कोशिश करी, लेकिन एनटीए अभी तक, कई बार एनटीए के जो रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने फोन उठाया उनकी तरफ से बात आई कि एड्रेस प्रूफ फॉर्म में देना होगा। हमने जब जेईई मेन के डेमो फॉर्म की उनसे बात करी कि डेमो फॉर्म के लिए आपने आइडेंटिटी प्रूफ मांगा है, कि आइडेंटिटी प्रूफ पहली बार आपने आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट स्कैन करने की बात की गई, तो आखिर ये क्यों मांगा गया है? उनका कोई स्पष्ट या प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन एक हिंट दिखाई दे रहा है बच्चों कि हो सकता है जेईई मेन 2026 के अंदर इस साल एड्रेस प्रूफ आपसे एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए, एग्जामिनेशन सिटी चूज करने के लिए मांगा जाए, जो कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का प्रूफ आपको देना पड़े। 2023 जेईई मेन के अंदर एक फॉर्म में मांगा गया था। 24 और 25 में एड्रेस प्रूफ की कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन नीट 2025 के मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में एड्रेस प्रूफ मांगा गया और उसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगा गया। ये बात अभी तक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। देखते हैं अभी तक जो अपडेट है, शायद आधार कार्ड पे जो एड्रेस अपडेट करने की बात की गई है उसको एज ए एड्रेस प्रूफ माना जा सकता है, या एड्रेस प्रूफ मांगा जा सकता है, जिसके बेस पर आपको एग्जामिनेशन सिटी अलॉट की जाए, या फिर वो स्टेट दिखाए कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा हुआ है, अगर ये एड्रेस प्रूफ आप देते हैं और इस एड्रेस प्रूफ के अकॉर्डिंग जो आपकी सिटी, जिस सिटी जो है, जिस स्टेट के अंदर आती है, उसी स्टेट के हिसाब से आपको सेंटर चूज करने का मौका दिया जाए। ये एक परसेप्शन थोड़ा सा बन रहा है और मुझे थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, शायद ऐसा ना हो, लेकिन अभी एनटीए ने इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। थोड़ा सा और वेट करेंगे, लेकिन बातें कुछ इस तरफ दिशाई दिखाई दे रही हैं, बातें कुछ इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। शायद एड्रेस अपडेट कराने के पीछे एनटीए का कहीं ये कारण तो नहीं है। मिलते रहेंगे, करियर के और अपडेट आपको दूंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी क्वेरीज, चैनल पर जुड़े रहें। कॉलेज के एडमिशन तक ये चैनल आपको प्रॉपरली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता रहेगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।